हरे कृष्णा। क्या हाल है? ठीक है दोस्त, अपना सुनाओ। मेरा भी ठीक है, पर मेरे दिमाग में बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। क्या चल रहा है, मुझे बताओ। यार, समाज में हमें दलित क्यों बोलते हैं? ये दलित का अर्थ क्या है? सनातन धर्म के धर्म ग्रंथ में मनुष्य को 4 जात वर्ण में बांटा गया है। ये 4 जात व्यवस्था में से एक शूद्र यानी दलित है। हिंदू धर्म में आदमी को कैसे जात समुदाय में बांटा है? हिंदू धर्म में मनुष्य को उत्पत्ति पैदा के आधार में बांटा है। हिंदू धर्म में मनुष्य को उच्च नीच के आधार में बांटा है। हिंदू धर्म में मनुष्य को काम के आधार में बांटा है। हिंदू धर्म में मनुष्य को पैदा के आधार में कैसे बांटा है? हिंदू धर्म में मनुष्य को पैदा करने वाला भगवान ब्रह्मा है। हिंदू धर्म में मनुष्य ब्रह्मा के शरीर के 4 जगह से पैदा हुए हैं। ये 4 जात समुदाय में से एक ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, एक ब्रह्मा के भुजा यानी हाथ से पैदा हुए, एक ब्रह्मा के जांघ से पैदा हुए और एक ब्रह्मा के पैर के नीचे यानी तलवा से पैदा हुए हैं। और जो तलवा से पैदा हुए हैं उसे भी 2 भाग में बांट दिया है। हिंदू धर्म में उच्च नीच के आधार में कैसे बांटा है? जो जात समुदाय ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं वो सबसे उच्च जात समुदाय है। जो जात समुदाय ब्रह्मा के भुजा से पैदा हुए हैं वो दूसरा उच्च जात समुदाय है। जो जात समुदाय ब्रह्मा के जांघ से पैदा हुए हैं वो तीसरा उच्च जात समुदाय है। और जो जात समुदाय ब्रह्मा के पैर के तलवा से पैदा हुए हैं वो सबसे नीच जात समुदाय है। और जो सबसे नीच जात समुदाय है उससे भी नीच एक और समुदाय है। और कृष्णा, हिंदू धर्म में मनुष्य को काम के आधार में कैसे बांटा है? जो जात समुदाय सबसे ऊंचे है वो भगवान को पूजा करता है, वो भगवान से सीधा संपर्क में रहता है, वो दूसरों को ज्ञान बांटता है, प्रवचन सुनाता है, वो दूसरों को मार्गदर्शन करता है, वो पूजा पाठ काम क्रिया करता है, वो मंदिरों में पंडित यानी पुजारी बनता है। जो दूसरा ऊंचे जात समुदाय है वो शासन प्रशासन सत्ता चलाता है, ये राजा महाराजा है और देश गांव पे शासन करता है। जो सबसे ऊंचे जात है जो ज्ञान बांटता है, मार्गदर्शन करता है, ये उसको फॉलो करता है। इसे ही जो तीसरा ऊंचे जात समुदाय है वो व्यापार व्यवसाय करता है, वो जमींदार होता है, वो खेती पाती कृषि कार्य करता है, कलाकृति का सामान उत्पादन करता है, वो ऑफिस और कार्यालयों में काम करता है, वो ऑनर और मैनेजर पदों पे होता है। अपने से उच्च जात समुदाय का हिसाब किताब रखता है। जो जात समुदाय सबसे नीचे है वो नौकर है, गुलाम है, दास है। ये मजदूरी करते हैं, ये सड़क नाला सफाई करते हैं, ये ऊंची जाति का सेवा सत्कार करते हैं। और आपने बोले थे जो सबसे नीच जात समुदाय है उसमें भी 2 भाग है यानी 2 समुदाय। हाँ, तो उस समुदाय के बारे में भी कुछ बताइए। जो सबसे नीच जात समुदाय है उसमें भी एक अलग जात समुदाय है जिसे हिंदू धर्म ग्रंथों में कोई स्थान नहीं दिया है। ये जात समुदाय को सबसे नीचे जात समुदाय से भी नीच मानता है। ये जात समुदाय को अछूत अनटचेबल मानते हैं। इस जात समुदाय को हिंदू धर्म के जात व्यवस्था से बाहर रखा है, आउट ऑफ कास्ट सिस्टम। ये जात समुदाय का काम है बाथरूम साफ करना, सड़क बाजार साफ करना और नाला नहर साफ करना जैसे ये खराब काम कर रहा है। ये जात समुदाय के पास ना रहने का घर है, ना पहनने का लता कपड़ा, ना खाने का सामान और ना संपत्ति रखने का अधिकार। ये जात समुदाय रोड पे सोते हैं, जूठा खाते हैं और घास पात का कपड़ा लगाते हैं। कृष्णा, आपने हिंदू धर्म का जातीय विभाजन का तरीका तो बता दिया, पर वो जातीय समुदाय का नाम क्या है? तो सुनो, हिंदू धर्म में वो 4 जातीय समुदाय का नाम है ब्राह्मण समुदाय, क्षत्रिय समुदाय, वैश्य समुदाय और शूद्र प्लस दलित समुदाय। ये जात समुदाय कौन किस स्थान पे कहाँ से पैदा हुआ है और क्या काम करता है, बता दीजिए। ब्राह्मण समुदाय सबसे उच्च पहला स्थान पे है। ब्राह्मण समुदाय ब्रह्मा भगवान के मुख से पैदा हुए। ब्राह्मण समुदाय भगवान को पूजा करते हैं, पंडित पुजारी है। ब्राह्मण समुदाय दूसरों को ज्ञान बांटता है, प्रवचन सुनाता है। ब्राह्मण समुदाय दूसरों को मार्गदर्शन करता है। ब्राह्मण समुदाय दूसरों को पूजा पाठ काम क्रिया कराता है। ब्राह्मण समुदाय सभी चीजों में सबसे ऊपर रहता है और आगे रहता है। वैसे ही क्षत्रिय समुदाय दूसरा ऊंचे समुदाय है। क्षत्रिय समुदाय ब्रह्मा भगवान का पूजा से पैदा हुआ है। क्षत्रिय समुदाय राजा महाराजा है। क्षत्रिय समुदाय शासन प्रशासन सत्ता और गांव चलाता है। वैसे ही
वैश्य समुदाय तीसरा ऊंचे समुदाय है। वैश्य समुदाय ब्रह्मा भगवान का चांद से पैदा हुआ। वैश्य समुदाय व्यापार और व्यवसाय करता है। वैश्य समुदाय जमींदार भी होता है। वैश्य समुदाय कृषि कार्य और कलाकृतिक कार्य करता है। वैश्य समुदाय ऑफिस कार्यालय में लिखपढ़ का काम करता है। वैश्य समुदाय उच्च समुदाय का हिसाब किताब रखते हैं। और शूद्र समुदाय सबसे नीच समुदाय। शूद्र समुदाय ब्रह्मा भगवान का पैर का तलवा यानी पैर तलवा से पैदा हुआ है। शूद्र समुदाय नौकर गुलामी दास और सर सफाई का काम करते हैं। और शूद्र में एक और समुदाय है, शूद्र प्लस दलित यानी दलित समुदाय। दलित समुदाय का हिंदू धर्म में कोई स्थान नहीं है। ये शूद्र में आते हैं। समुदाय को अछूत मानते हैं। दलित समुदाय बाथरूम सड़क नाला साफ करने का काम करते हैं। दलितों को आज कुछ आजादी भी मिली है पर इन पे पहले सख्त पाबंदी। दलित समुदाय भिखारी थे, वो भीख मांगकर खाते थे। दलितों को अपना घर और जमीन भी नहीं। दलितों को शरीर में लगाने के लिए कपड़ा तक नहीं था। दलितों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं। दलितों को अपना गांव घर और एकजुट समाज भी नहीं थे, सब बिखरे हुए थे। दलितों को सार्वजनिक नदी ताल का पानी पीने का अधिकार तक नहीं था। दलितों को जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं। आप जो समुदाय बताए हैं उसमें भी अनेक जातियां हैं। ये समुदायों में कौन कौन जातियां पड़ते हैं? जातीय समुदाय में कौन कौन जातियां पड़ते हैं वो मैं अगले दिन दूसरे दिन बताऊंगा। समाज में जात व्यवस्था कब से चल रहा है? हमारे समाज में जात व्यवस्था पूर्व काल से चला आ रहा है और वर्तमान में भी ये व्यवस्था चल रहा है। जब धर्म एक और इसे मानने वाले लोग एक ही प्रजाति का है तो भेदभाव ऊंच नीच में क्यों आता है? आपको लगता होगा कि ये जातीय विभाजन हिंदू देवी देवताओं किया होगा, पर ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ भगवान ने लिखा होगा, आप सोचते हो तो आप गलत। इस धरती पे जितने भी धर्म है उस धर्म का कोई भी भगवान खुद से धर्म ग्रंथ लिख कर नहीं गया। अगर भगवान ने खुद से धर्म ग्रंथ लिखता तो वो लोग जिसे नीचे रखा गया है वो उस धर्म को मानता ही क्यों? किसी भी धर्म का धर्म ग्रंथ इंसान लिखते हैं। हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ ब्राह्मण समुदाय ने लिखा है और ब्राह्मण ने धर्म ग्रंथ में समाज को जात जात में बांटा है। ब्राह्मण ने समाज को अलग अलग जात समुदाय में कैसे बांट दिया? सभी धर्म का इतिहास पढ़ोगे तो जो भगवान बना है वो इंसान ही थे और जब वो भगवान बने हैं उस समय धर्म नहीं बना है और न धर्म ग्रंथ लिखा है, पर उसे मानने वाले लोग बहुत होते हैं। जब मनुष्य रूपी भगवान का देहांत हो जाता है तब उसे मानने वाले लोग उसका जीवन, उसका अभिव्यक्ति, उसका सोच, सिद्धांत, वचन का लेखन करता है, जो लेख एक धर्म ग्रंथ के रूप में हो जाता है और एक धर्म बन जाता है। पर जो व्यक्ति वो लेखन करते हैं वो अपना व्यक्तिगत जातिगत स्वार्थ और विशेषताओं से जोड़कर लिखते हैं, जिस कारण वो इंसान रूपी भगवान को मानने वाले अन्य लोगों को ऐसा लेखन यानी धर्म ग्रंथ में ऊंच नीच, जाति पाति और भेदभाव का दीवार बना दे। ऐसा धर्म ग्रंथ बहुत लोगों ने लिखता है जो अपना अपना स्वार्थ का हिसाब से लिखते हैं। तो क्या हिंदू धर्म ग्रंथ भगवान ने नहीं लिखा है? हिंदू धर्म का ज्यादातर धर्म ग्रंथ ब्राह्मणों ने अपने व्यक्तिगत और जाति समुदाय के हित में लिखा है। ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ में समाज को जात जात में विभाजन किया है। ब्राह्मणों ने समाज में उच्च नीच का भेदभाव किया है। ब्राह्मणों ने समाज में छुआछूत बनाया है। ब्राह्मणों ने दलित को अछूत और गरीब बनाया है। ब्राह्मणों ने दलितों को दबाया है और शोषण किया है। ब्राह्मणों ने समाज में विकृति लाया है। ब्राह्मणों ने समाज को मूर्ख बनाया है। ब्राह्मणों ने धर्म को औजार बनाकर सभी को लूट रहे हैं। ब्राह्मणों को ये जात पात करके क्या फायदा है? ब्राह्मणों ने खुद को सभी जात से ऊपर रखा है। ब्राह्मणों को पूजा पाठ और ज्ञान बांटने का काम मिला है। ब्राह्मणों को सभी जात खुद से बड़ा मानते हैं। वर्तमान में भी ब्राह्मण बड़ा बड़ा काम और पोस्ट पर है। ब्राह्मणों का पूरा आजादी मिला है। ब्राह्मण में वर्तमान में भी ब्राह्मण सभी जातियों से हर चीज में आगे है, इसलिए ब्राह्मणों ने ऐसा धर्म बनाया है। हिंदू धर्म ग्रंथ का जात व्यवस्था का असर क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथ ने समाज में भेदभाव और हिंसा बढ़ाने का काम किया है। धर्म का जात व्यवस्था का आर्ट में सभी जात एक दूसरे से ईर्ष्या और भेदभाव करते हैं। धर्म का जात व्यवस्था ने सभी ऊंचे जाति को लाभ दिया है और नीचे जाति शूद्र दलितों को नुकसान दिए है। सभी ऊंचे जातियां पूर्व काल से अब तक दलितों और शूद्रों को हर सुख सुविधा से वंचित रखा है। शूद्र दलितों के जुर्म किए हैं, शोषण किए हैं, दबाव कर रखे हैं और वर्तमान में भी दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और संपत्ति से कमजोर रखे गए हैं। कृष्णा भाई, आपको बहुत कुछ पता है। रमेश भाई, अगर आप कुछ
समझे तो अपनी तरफ से श्रोताओं को कुछ बताना चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। तो तभी तो तुम भी तो हिंदू हो, पर तुम पे इतना जुल्म क्यों? तुमसे बड़े और मुझे कोई और क्यों? तुम क्यों इतने नीचे दबे कुचले हो? तुम्हें सुख से जीने का अधिकार क्यों नहीं? तुम्हारा स्थिति इतना खराब क्यों है? तुम दूसरों से गरीब, शिक्षित, बेरोजगार क्यों? तुम सालों से गुलाम, बेबस क्यों? तुम्हारा व्यापार व्यवसाय क्यों नहीं? तुम्हारा शासन प्रशासन सत्ता क्यों नहीं? तुम दूसरों के इशारों पे क्यों चलते? तुम अपना भविष्य क्यों नहीं देखते? तुम्हारा लीडर कोई और क्यों? तुम सबका लीडर क्यों नहीं बनते? तुम दास गुलाम क्यों बने? सुधरो, बनी तो तुम भी इंसान हो और वो भी इंसान है, पर सालों से तुम गुलाम हो और वो सालों से तुम्हारा मालिक। ये इसलिए है कि तुम हिंदू हो और तुम्हारा कोई धर्म ग्रंथ नहीं, पर उसका वही धर्म ग्रंथ है जिसे तुम अपना मानते हो। जब तक तुम इस धर्म और धर्म ग्रंथ को मानोगे, तुम सारा जीवन ऐसे ही बिताओगे। तुम और तुम्हारा वंश क्या, वंश का वंश भी ऐसा ही रह जाओगे। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।